एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। तो कैसी गई आप लोगों की जन्माष्टमी? आई होप सबकी जन्माष्टमी बहुत अच्छी गई होगी और मेरी भी बहुत अच्छी गई। और एक चीज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का ये जो रिएक्शन वीडियो है, हालांकि मैं अब ये ऐसे आलतू फालतू नाम नहीं लूंगी, बट क्योंकि ये लोग उसी चीज को डिजर्व करते हैं तो मैं बता दूं कि गंदे लोगों के साथ गंदगी दिखानी पड़ती है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, आज का ये जो रिएक्शन वीडियो है ये लप्पू टूचिन जी के बारे में है। उनकी वाइफ के बारे में बोलूं कि छोड़ दूं? डिस्परेशन हो जाएगा ना उनको। क्या बोलते हो आप लोग? बोल दूं? तो ठीक है, बोल देती हूँ। आप लोग अब कह रहे हैं तो बोल देती हूँ। आई नो मेरी ऑडियंस बोल रही होगी कि हाँ दीदी बोल दो, हाँ श्वेता जी बोल दीजिए। तो ये जो रिएक्शन वीडियो है वो है लप्पू टूचिन और क्या नाम है उनका, झूलन देवी और एक जो नरक की फसारा है, नरक की फसारा। समझ गए आप लोग? समझ गए? हाँ, नरक का और कौन हो सकता है? आप लोग समझ गए ना? हाँ, तो ये हाँ वीडियो बना रहे। आशु शे हाय आशु हाय। क्या रेडी होने आए हो यार? हम अभी वीडियो बनाने जा रहे थे बट ये आशी आ गई तो इसको मैं अभी रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी और प्रॉपर धोऊंगी आपको। और ये है मेरी माता जी हैं, मेरी सासू माँ है और ये आशी की दादी माँ है। चलो बाय बाय। और आशी अभी आई थी, रेडी होने दादी माँ लेके आई थी तो बड़ी पापा ने रेडी कर दिया है ना बेटा। अब चलो मम्मा के पास जाना है बेटा। हाँ, मम्मा के पास जाना है। शर्मा जी, आशी को रखाइए ना नीचे प्लीज, हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए। जाओ बड़े पापा के साथ। बाय मेरा बच्चा। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ आ गई थी आशी को लेकर के, उसको रेडी करनी थी, मालिश करके रेडी करना था उसको कहीं जाना है अभी, तो इसीलिए। तो चलो आ ही गई तो मैं एक चीज और बोल दूं, चलो बाद में बोलूंगी, चलो हटाओ। हाँ, तो ये जो रिएक्शन वीडियो है उनके लिए है, बिकॉज सच्चाई जान के ना वो बौखला गए हैं, तो उनको मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से बढ़िया से उनको धोया जाए। उससे पहले एक चीज बता दूं मैं यार, मैंने पहले भी कभी ऐसी वीडियोस डाली है ना जिसमें गले में कुछ नहीं होता, तो एक दो मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने गुड वे में 2-4 लोगों ने कमेंट किया था कि दी जिनका बच्चा होता है ना वो गला खाली नहीं रखते। तो आई नो, मैं जानती हूँ उन सारे रिचुअल को, बट क्या होता है ना, जब अगर आप ईयरिंग कुछ अट्रैक्टिव पहनते हो ना तो गला खाली रखना चाहिए, तो वो ज्यादा प्रिटी दिखता है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कुछ गवार लोग आकर के ना कमेंट करते हैं कि कुछ अच्छी चीजें दिखाओ, क्यों रिएक्शन देती हूँ। तो चलो, अच्छी चीजें सीखना चाहती है तो आप सीख लीजिए। जब आप बड़ा हैवी या खूबसूरत सा ईयरिंग पहनिए ना तो आप गला खाली रखिए ताकि आपको फोकस ईयरिंग पे हो और आप और ज्यादा प्रिटी दिखिए। आई नो मैं दिख रही हूँ। तो ये फैशन की बात है, जो आपको छपरी ब्लॉगरों के वीडियोस में ये सारी चीजें नहीं पता, उन लोगों का होता है ना कि जितना लोहा लक्कड़ है ना वो सब बॉडी में डाल लो। तो हाँ, लोहा लक्कड़ नहीं पहनना चाहिए। जो सुहागन लोग होती है ना उनको वो जो पित्तल कांसा वाली जो ज्वेलरी होती है ना नहीं पहननी चाहिए। और किसी को लगेगा बिकॉज ये थोड़ा रेडियस दिख रहा है तो किसी को लगेगा कि ये भी आर्टिफिशियल है, तो नहीं, ये एंटी गोल्ड है। बहुत लोगों को पता होगा, एक येलो गोल्ड होता है, एक एंटी गोल्ड होता है। तो येलो गोल्ड भी मैं पहनती हूँ बट आजकल मेरे को ना थोड़ा ज्यादा शौक जगह है एंटी गोल्ड का, तो ये एंटी गोल्ड है इसलिए थोड़ा ये रेडियस दिख रहा है। तो चलो अब काम की बात करती हूँ। तो ऐसे जब रिएक्शन देना होता है ना तो मैं देख करके बोलना ज्यादा पसंद करती हूँ। और तो ये जो नरक की जो नरक की फसारा है, ये अपने बेटे को उकसा रही है। वहां बेटी को उकसा के आई तो बेटी को तो मैंने धोया बहुत अच्छे से। हालांकि उन्होंने फिर कुछ वीडियो डाली है, मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट्स आ रहा था तो मैं देखूंगी आराम से। तो इस वीडियो में मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगी, मैं देख लूंगी पहले उनको कि उन्होंने क्या बोला है एंड देन फिर मैं उनके ऊपर रिएक्शन लाऊंगी नेक्स्ट डे। तो ये जो नरक की फसारा है, इनका कहना है कि वो हाथ धो के ना पीछे पड़ी है, हाथ धो के उसका कहे कि कोई कंटेंट नहीं है। क्या करें आंटी, ओह सॉरी आंटी के लायक अपने, क्या करें नरक की फसारा जी। आपकी तरह मेरे बेटे से झगड़ूं, आपकी तरह बहुओं को बद्दुआ दूं, आपकी तरह सब्सक्राइबर को बद्दुआ दूं, ये सब चीज़ शोभा नहीं देता ना। बिकॉज हम लोग अच्छे खानदानी लोग हैं और खानदानी लोगों का अगर किसी को प्रूफ चाहिए कि कौन से खानदान से बिलोंग करती हूँ मैं, तो मेरे को इंस्टा पे DM कीजिएगा, मैं बाकायदा आपको प्रूफ के साथ दूंगी।
तो और इनफ है ना इतना कि और दूं, और कुछ दूं। आपकी तरह नहीं हूँ जो छोटी छोटी जो अपने ही रिलेटिव की बेटियां रहती हैं उनको ला करके काम करवाऊं उनसे, और छोटे बच्चों से काम करवाऊं और उस चीज़ का कंटेंट बनाऊं। आपकी तरह नहीं हूँ जो गंदे बेसिन, गंदे कबर्ड, गंदे किचन और ये बोलते हुए कि डस्टबिन में कीड़े लगे हैं, ये सब दिखाऊं। ये सब दिखाऊंगी तो मैं अच्छी थोड़ी लगूंगी। मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना। सो आई होप आप समझ गई होंगी। और ये जो झूमन देवी है वो ऐसे से कर रही है। अरे अच्छा, बाद में एक एक करके आऊंगी मैं सब। इनका कहना है कि भगवान के नाम लेते रहो, लड्डू गोपाल, भगवान का नाम लेते रहो, लड्डू गोपाल का नाम लेते रहो। तो क्या किसका नाम लूं? नरकी फसारा जी, भगवान का नाम लेना देखिए अच्छी बात है। मैं तो कहूंगी कि आप भी लीजिए। आप खाली बस गंदगी ही करती हैं, आप सबको बद्दुआ ही देती हैं, गालियां ही देती हैं। अपनी बहुओं तक को बद्दुआ दी है आपने, यू नो ना। याद आया आपको? याद आया आपने अपनी बहू को बच्चा ना होने का बद्दुआ दिया था। फिर एक वीडियो में आपने उनको टॉन्ट भी मारा था। याद आया ना। अभी बहुत सारी चीजें याद दिलाऊंगी, डोंट वरी। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें याद दिलाऊंगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये जो झूमन देवी है पूछ रही है ये क्या यार, मेरे यहाँ तो ये सब डब्बा ढकना कोलेब्रेशन वाले नहीं आते, ये कॉपी आ गए हैं जिसपे मैं एवरीडे का लिखती हूँ मेंटेनेंस। तो उसका नाम किसने लिखा? चलो यार इस गवार को जाने देते हैं, इसके बारे में क्या बात करूं, फिर डिस्प्रेशन में हो जाएंगे, रहने देते हैं इनको। लप्पू टूचिन जी है ना, उनका कहना है कि देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको अपने घर में कोई पूछे ना पूछे वो दूसरे के घर में झांकते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके घर में तो मैं बिल्कुल नहीं झांकूंगी, बिकॉज बहुत गंदे गंदे होते हैं आपके पूरे, वो जो वहाँ का एटमोसफियर होता है ना बहुत ही गंदा होता है और मैं गंदगी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। और हाँ, आपने क्या बोला कि अपने लोग उनको पूछे ना पूछे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जॉब नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूँ और मैंने 91-92 समथिंग वीडियोस डाली है जिसमें मैंने कभी कपड़े रिपीट नहीं किए। स्टार्टिंग के 2-4 वीडियोस ना मैंने ऐसे ही, बिकॉज मैंने हल्के वे में शुरू किया था, मेरे को नहीं लगा था कि मैं इतना लंबा टिकूंगी। आप लोगों की गंदगी देख देख कर ना मेरे को मन किया कि मैं 2-4 वीडियो बना करके, बिकॉज कॉमेंट लोग करते हैं आप डिलीट कर देते हो, तो मैं जनता का आवाज बन करके आई थी कि मैं आप लोगों को सबक सिखाऊंगी। तो 2-4 वीडियोज मैंने घर के कपड़े में डाले थे, बाकी उसके बाद की जितनी भी वीडियोज है आप उसको पूरा देखिए। आई नो आप लोग देखते हो, झूठे लोग हो आप, झूठ बोलते हो, आई नो आप लोग देखते हो, तो पूरी वीडियोस देखो। मैंने कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां पहनी है, गोल्ड डायमंड सब कुछ दिखाया है। और मैं वर्किंग नहीं हूँ, तो हाउसवाइफ हूँ। तो अगर मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, बिकॉज मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैं जो भी वेयर करती हूँ ना, जो भी खाती हूँ पहनती हूँ, मतलब जो भी होता है वो हमारा इक्वल होता है, वो फैमिली से आता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ मेरे हस्बैंड का है, नो बिल्कुल नहीं। हाँ, तो आपको जवाब मिल गया ना। मेरे को लोग पूछते हैं तब भी मैं इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करती हूँ, आपकी वाइफ की तरह नहीं, फटीचरों की तरह छपरी वाले साड़ी पहन के, वो फुदने वाले जो पहनते हैं ना छपरी लोग। और मैं बता दूं आप लोग बहुत ये नरक की जो फसारा है उनको बोल रही हूँ। मैंने कलर को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। देखो मैंने रेड कलर पहना है, देखिए सॉरी एज में बड़ी हैं, क्या करूँ, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, हालांकि आप उस लायक नहीं है, बट चलो ठीक है। हाँ, तो आप बहुत कलर पे जाती है ना, देखिए मैंने भी रेड और ग्रीन का कॉम्बो पहना है, बट ये आपकी वो छपरी साड़ियों की तरह नहीं है। आई लव रेड, आई लव ग्रीन, आई लव येलो, आई लव येलो, बट ये बहुत साड़ियों की बातें करती हैं। ये ना शिफॉन की साड़ी है, जो प्योर जॉर्जेट की प्योर शिफॉन की साड़ियाँ आती है ना, 5-7,000 से उसकी रेंज स्टार्टिंग रेंज होती है। तो आई नो आपको तो क्या ही काम आएगा, आप तो बस वही छपरी वाले आप पहनो, आप पे वैसे आप पे ना सूट भी करता है नरक की फसारा जी। हाँ, तो ये जो नरक की फसारा जी हैं वो कह रही हैं दूसरे से दरवाजा बंद कर करके वीडियो बनता है, पूछ के बगैर बनता है, इसके अलावा और कुछ है। तो मैं आपको बता दूं नरक की फसारा जी, रिएक्शन वीडियो होते हैं ना वो एक जगह प्रॉपर बैठ के बनाए जाते हैं। और दरवाजा इसलिए बंद करती हूँ बिकॉज मैं ऊपर वाले फ्लोर पे अकेले रहती हूँ। मैंने पहले भी बताया था, मेमोरी कमजोर है। हालांकि आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें रहती है ना कि आज उस बेटे से झगड़ना है, आज उस बहू से झगड़ना है, आज उस सब्सक्राइबर को बदुआ देनी है, तो आपके दिमाग से चीजें निकल जाती होगी। कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। तो मैं ना ऊपर वाले फ्लोर पे अकेले रहती हूँ, नीचे वाले फ्लोर पे फैमिली रहती है। मैं नीचे जाती हूँ खाना बनाने, खाना मेरा नीचे ही बनता है बिकॉज ऊपर में किचन नहीं है। हालांकि मैं बनवाऊंगी, ऊपर में भी किचन बनवाऊंगी जब मेरी थोड़ी ज्यादा एज हो जाएगी ना, सीढ़ी
चढ़ने उतरने में जब मेरे को प्रॉब्लम होने लगी, अभी भी होती है, मैं थक जाती हूँ अगेन एंड अगेन ऊपर नीचे करके, तो मैं ऊपर में भी किचन बनवाऊंगी। और मेरे इन लॉज आपके तरह गंदी मेंटलिटी के नहीं हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने छोटा सा ना एक कॉफ़ी कॉर्नर रखा हुआ है चाय कॉफ़ी के लिए, तो आपके बोलने से ना नरक की फसारा जी कुछ नहीं हो जाता है। अब इन्होंने कहा कि सबका नाम भी उल्टा पुल्टा रख दिया। आपको इतने पसंद आ रहे थे क्या, झुलन देवी और लप्पू टूचीन और कूड़ा, और आपको भी आज मैंने नया नाम दे दिया नरक की फसारा जी। तो मैंने नाम स्टार्टिंग में रखे थे, बट सब आपकी तरह देखिए गंदे लोग नहीं होते ना। आप कैसे बगल में आप बैठी हुई हैं, आपके बच्चे गंदी वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, तो नहीं, हमारे घर में वैसा इन्वायरमेंट नहीं होता कि पेरेंट्स बच्चों के सामने गंदी चीजें बोले, बच्चे पेरेंट्स के सामने बोले। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं उन नामों को नहीं रिपीट करूंगी। मैं देखूंगी कुछ स्वीट वे में ट्राई करूंगी बनाने का, बट आपको इतना ही अगर पसंद है ये नाम तो चलिए ठीक है, बता देती हूँ मैं लप्पू टूचिन जी को। आपने जो बोला ना कि उस झुमन देवी, तो आपकी मदर ने सबसे पहले आपकी वाइफ को बोला था झुमते रहती है, और आपकी मदर ने तो क्या क्या नहीं बोला है यार आपकी वाइफ को, यार नहीं सॉरी उस लायक नहीं हो आप। हाँ, आपकी वाइफ को तो आपके भाई साहब, आपकी वाइफ को आपकी मदर ने क्या क्या कुछ नहीं बोला, आप भूल गए, मेमोरी कमजोर है आपकी भी। तो दूसरी चीज देख लो यार, जो इनके व्यूअर्स हैं वो देख लो कि इनका कहना है कि उसकी मदर भी झूमते रहती होंगी। ये है अनएजुकेटेड लोग, जो क्या मेरे मदर फादर इस रिएक्शन वीडियो में आते हैं? नहीं ना। मैंने आपके मदर फादर के बारे में बात इसलिए करी बिकॉज वो लोग वीडियोज में आते हैं और उनकी गंदी रियलिटी जिसको भी देखना है, इन लोगों का फेसबुक पेज जाकर के देखो। मैं तो जो बोलती हूँ ना भाई साहब, वो 1% भी नहीं है, उससे क्या गंदी बुरी चीजें आप लोगों को बोली जाती है। मैं एक क्लिप लगाती हूँ, आप लोग प्लीज उस चीज को वॉच कीजिए कि इनकी फैमिली को क्या क्या बोला जाता है ना। और फिर ये जो झूलन देवी हैं, तो इन्होंने और इनकी यार, इनको फिर से डिस्परेशन हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, इन्होंने बोला है तो थोड़ा तो सुनना पड़ेगा। मैंने इनको बोला था कि आप इन चीज़ों से दूर रहिए। तो ये दोनों जो नरक की फसारा और जो झुमन देवी हैं, इनका कहना है ना कि सबका नाम रखी है, भूमित भुट्टो रखी है। हाँ, तो क्या क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? और भूमित भुट्टो बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा है, वो इंटरव्यू करते हैं, वो आता है, उनको बोलना आता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आपने, आई नो आपने देखा होगा, बट आपको समझ नहीं आया होगा बिकॉज एक वो गवार, दूसरी आप गवार, गवार मिल जाओ, हरिया लेके खिल जाओ, ये हम लोग बचपन में खेलते थे। समझ गए आप? हाँ, तो फिर ये लप्पू टूचिन जी ये आ गए फिर उसी बात पे। देख लो यार, किसी रिएक्शन, मेरे को नहीं पता, मेरे सब्सक्राइबर ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने भेजा ये स्क्रीन, ये कुछ पहले इन्होंने किसी के लिए, कोई रिएक्शन चैनल वाली हैं, उनको इन्होंने बोला था गुटखा खाने वाली। नहीं, बिल्कुल ये गुटखा वगैरह का कल्चर मेरे घर में नहीं है, बिकॉज हम लोग बिहार से हैं और बहुत संस्कारी फैमिली से हैं। और गुटखा कैसे आपने बोल दिया यार? भाई साहब, मैं इतने देर का वीडियोस बनाती हूँ, कभी आपने देखा मेरे को? ये सब गुटखा मैं नहीं खाती, और आई डोंट लाइक दिस, उस टाइप की चीजें मेरे को नहीं पसंद है। और दूसरी चीज कि ये जो ऐसे झूमते रहती हैं, उन्होंने फाका हुआ है क्या कुछ? हाँ, बिकॉज ऐसे नॉर्मल पीपल तो मदहोश नहीं होता, वो मदहोश क्या लिया है? हाँ, क्या लिया है? ये जो नरक की फसारा जी हैं और लप्पू टूचिन जी, इनका कहना है कि, और ये झुमन देवी बोल रही हैं कि खुद तोतली है, खुद तोतली, और उनको बोल रही थी एक जो नहीं है जिसके लिए मैंने वीडियोस बनाई थी, तो और उनको बोल रही है तोतला। तो नहीं, मैं बिल्कुल तोतली नहीं हूँ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत बोल्ड है, और बहुत सारी तारीफ करते हैं लोग, मेरे सब्सक्राइबर बहुत प्यारे लोग। मतलब मैंने इतने कम टाइम में इतना प्यार कमाया है ना लोगों का, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं लोग, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। तो और बहुत लोग मेरी आवाज़ की तारीफ करते हैं कि दीदी आपकी आवाज़ में दम है। तो आई नो मैं बिल्कुल भी तोतली नहीं हूँ, आप जैसे बेकार लोगों के बोलने से थोड़ी मैं घबरा जाऊंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो झुमन देवी हैं, इनको पूरा बोलना नहीं आता है, ये खुद तोतली। हाँ, ये क्या था मैडम? बोलना तो सीखिए आप। हाँ,
हाँ, तो फिर ये जो नरक की फसारे जी हैं, इनका कहना था कि अरे तुम बना बेरो, तुम बना बेरो। अरे आपके कहने से थोड़ी बनाएंगे नरक की फसारा जी, और आपके स्टाइल में थोड़ी बनाएंगे। इनको बहुत मिर्ची लग रही है यार, बिकॉज मैंने पूरी इन्होंने जो गंदगी जो करी हुई है ना वाईटी पे, उस चीज को मैं बहुत ज्यादा पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो इनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। हाँ, तो इनका कहना है लप्पू टूचिन जी का कि तरीका से बनाओ, और तरीका से नहीं बनाओगे तो नाक रगड़वा देंगे। चैलेंज करती हूँ मैं आपको इसी वाईटी पे, मैं चाहती हूँ कि आप कैसे नाक रगड़वाते हो, मैं देखना चाहती हूँ। और मेरे इंस्टा पे ना डीएम करो, मैं ना आपके सामने खड़ी हो जाऊंगी आकर के अकेले, और जब आपको मेरे बैकग्राउंड का पता चलेगा ना, तो शायद आप आते रहोगे ना, पीछे मुड़ के भागोगे, आपकी हिम्मत नहीं होगी। आप जैसे लोग ना यार, आई विश मैं बोल पाती वो सब चीजें। आप ये सब ना किसी और को धमकाओ, मेरे को वो सब समझ के रखा है क्या, जिनके साथ आपने कंट्रोवर्सी करी हुई थी, नाक रगड़वाओगे, सबको अपनी वाइफ समझ के रखा है, सबको अपनी सिस्टर समझ के रखा है। सिस्टर से याद आया, मैं बता देती हूँ, ये जो मेरे को बोल रहे हैं इनकी सच्चाई। इन्होंने एक वीडियोस डाली थी काफी टाइम पहले, हालांकि इन्होंने अब उसको डिलीट कर दिया। तो उसका टाइटल क्या था, मेरी बहन ने एक बार फिर हमें बदनाम कर दिया। ये ऐसे भाई हैं। अब मैं शेयर करती हूँ। हाँ, इन्होंने लिखा है मेरी बहन, जो नाम है उनका। हाँ, तो इनका कहना है कि मैंने उसको बुलाया जब इनके गृह प्रवेश था तब, तो वो आई नहीं, बिकॉज वो आना नहीं चाहती थी। देख लो, ये है आपके रिश्ते भाई साहब। और इनका कहना है क्योंकि वो आना नहीं चाहती थी। हाँ, फिर इन्होंने कहा कि लेकिन किसी किसी को आदत होती है ना बम फोड़ने की, दूसरे की खुशियों में बम फोड़ दो। हाँ, इसको मतलब इनका कहना है कि दूसरे के फंक्शन में बम फोड़ दो, खुशियों में बम फोड़ दो, ताकि उनको टेंशन बना रहे। हाँ, इनका कहना है कि खून के रिश्ते से भी ज्यादा बड़े इनके लिए दिल के रिश्ते हैं। देख लीजिए। जो दूसरी बहनों को टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि जो दूसरी बहनों को टारगेट किया जा रहा है, वो दूसरी बहनें जो हैं वो दिन में ना 50 बार कॉल करती हैं। और क्यों कॉल करती हैं ये भी तो बताते, मैं बताऊं। तो इनकी जो दूसरी बहनें हैं वो इनको 50-100 कॉल करती हैं कि ये काम करो, ये काम। हालांकि मैं हमेशा से बोलती हूँ, मैं किसी भी जेंट्स हो या लेडी हो, मैं किसी के कैरेक्टर पे नहीं जाती, मेरे को नहीं पसंद है ऐसी चीजें। और नेहा आशीष तिवारी जी भी मेरे को नहीं पसंद है, बट मैं उनके लिए रिएक्शन वीडियो कभी नहीं बनाई, बिकॉज उसका मेरा अपना कुछ रीजन है यार, मैं नहीं हर्ट कर सकती ऐसे लोगों को। तो आपका किस तरीके से आपके बारे में क्या बोला जाता है ना, मैं एक ना कमेंट लगा देती हूँ। आज का ही कमेंट है, मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, उसमें ये कमेंट आया है, आप देख लीजिए आपके लिए कैसी चीजें बोली जाती है। तो इनका कहना है कि जो इनका कहना है जो मेरे लिए करेगा मैं उसी के लिए करूंगा, चाहे कोई भी हो, खून हो चाहे कुछ भी हो। ये ऐसे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ दूर से बैठ के यहाँ पर मेरे को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। मैं पहले से ही इतना परेशान है, आप समझती नहीं है। कंट्रोवर्सी करके पैसे भी कमाने हैं, घर भी बनाने हैं। हाँ, और इनका कहना है कि दूसरे लोगों से कमेंट करवा के वीडियो डाल के इनको सब परेशान किया हुआ है। अच्छा, डिस्टर्बेंस किया जा रहा है। हाँ, सबका बारी आता है, इन्होंने कह दिया है कि सबका बारी आता है। ये मेरे को नहीं कह रही है, ये अपनी बहन को कह रही हैं। हाँ, अब इन्होंने देखो कितने गंदे लोग हैं यार, थू है ऐसे लोगों पे। इनका कहना है सुधरने का टाइम है, सुधर जाओ, और नहीं तो फिर ठीक से रहो, नहीं तो फिर सुधारना बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये है आपकी असलियत, ये हो आप लोग, ठीक है। नहीं बोल रही हूं इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलो। तो ऐसे हैं आपके रिश्ते, ऐसे हैं आपके भाई बहन के रिश्ते। और ये जो मेरे लिए इन्होंने वीडियोस डाला था ना, उस वीडियोस में इन्होंने अपनी मदर को भी बोला कि सुधर गई आप, और मतलब कैसे कचड़ा लोग हो आप पता है बिहार के नाम पे ना धब्बा हो। इनको बहुत वाईटी पे गालियां पड़ रही थी। हाँ, तो ये ऐसे हैं, इन्होंने बहुत सारी गंदी बुरी चीजें बोली। हालांकि इन्होंने अब वो वीडियोस डिलीट कर दी है, बट मेरी कोई सब्सक्राइबर है, उन्होंने डाउनलोड करके रखी थी और उन्होंने मेरे को भेजा। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे को भेजा है ये। तो ऐसे हैं भाई साहब आप, और ऐसे हैं आपके रिश्ते। और किसी भी चीज में आप मेरी बराबरी में
ना तो आज हो और ना कभी आओगे, समझ गए आप। इन्होंने बोला ना कि बनाना है तो तरीका से बनाओ, नहीं तो नाक रगड़वा देंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे। उस चीज के लिए मैंने आपको चैलेंज कर दिया है, आप देख लीजिए आप जो भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज की कैसे बनाऊं, आपकी चापलूसी करो, आपकी तारीफ करो रिएक्शन वीडियो में। ऐसा आपने कुछ करा है काम तारीफ वाली? हाँ, क्या करूं मैं? गंदगी दिखा तो शर्म नहीं आती? हाँ, माँ के अगेंस्ट, फादर के अगेंस्ट, ब्रदर के अगेंस्ट, सिस्टर के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट छोड़ा है आपने? हाँ हाँ। और इनका कहना है ना कि FIR हो जाएगा तुरंत के तुरंत, एगो नहीं, दूगो नहीं, 10 गो 20 गो करो। मैं चैलेंज करती हूँ, करो आप FIR। उसके बाद FIR के थ्रू ही ना आपको पता चलेगा कि सामने वाला है कौन। आई विश ना कि मैं बता पाती कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ, समझ गए आप। तो आप ये सब खोखली धमकी जो भाई बहन को देते हैं ना, भाई साहब देखिए वहीं तक रखिए ना। अब सब आपके भाई बहन की तरह नहीं है ना, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो ये फसारा की जो नरक की फसारा जी जो हैं, उनका कहना है कि कहती है कि नाना दादा कर्नल थे, कहती है कि नाना दादा कर्नल थे तो हम कुछ नहीं, कर्नल नहीं थे नरक की फसारा जी, आपको समझ में नहीं आता है। फ्रीडम फाइटर बोला था मैंने, फ्रीडम फाइटर। हिंदी में बता दूं, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश के आजादी के लिए लड़ा था, उस फैमिली से हूं मैं। मैंने कर्नल नहीं बोला था, मतलब हिंदी भी वीक है क्या? ओ गॉड। हाँ, तो इनका कहना है ना कि तुम कौन सी हो? मैं एक अच्छी हाउसवाइफ हूँ, मैं एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन, एक अच्छी मदर, एक अच्छी डॉटर इन लॉ, एक अच्छी और क्या होता है सिस्टर इन लॉ। मैं सब कुछ हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सबसे जरूरी बात, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, बहुत अच्छी इंसान, जो आप लोग नहीं हो। और फिर लप्पू टूचिन जी का शुरू हो गया कि जो भी हो, मेरे फैमिली में कौन इनके स्टूडेंट लोग, स्टूडेंट आपकी स्कूल के पढ़ाए हुए स्टूडेंट, भाई साहब आपने भाई का एडमिशन क्यों नहीं करवाया वहाँ पे? उन्होंने सिंगडम बोला था, सिम्टम को आपकी वाइफ ब्रासलेट बोलती है ब्रेकफास्ट बोलती हैं, उन लोगों का भी एडमिशन कराइए, छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ाइए। बिकॉज भाई साहब आपके घर में ना सारे अनएजुकेटेड लोग हैं, तो उन लोगों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और कर्नल इनके स्कूल के लोग मजाक चल रहे हैं क्या? स्टूडेंट्स ऑफ कर्नल बैठा, इनके पढ़ाए हुए ऑफिसर हैं, और ये लोग YT पे आप समझ जाओ क्या कर रहे हैं, ये करके पैसे कमा रहे हैं। समझ गए? मेरी ऑडियंस समझदार है। हाँ, जो नरक की फसारा जी है, इनको बहुत जलन हुई पड़ी है। तो इनका कहना है ना कि खाली स्टाइल मारते रहती है, साड़ी ऐसे ऐसे। तो आप लोग नाचने के शौकीन हो ना, तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी साड़ी कहाँ जा रही है, आपकी पल्लू कहाँ जा रही है। बिकॉज जो YT पे नाच रहे हैं उनकी इज्जत प्रतिष्ठा तो कुछ होती नहीं है। बट हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हमारे लिए मतलब हम अपने घर में भी रहते हैं ना, जब मैं अपने इन लॉज के सामने जाती हूँ, तो मैं जब सर पे पल्लू रखती हूँ ना, तो वो जब इधर उधर हो जाता है तो मैं उसको सही करती हूँ। और जब मैं कैमरे पे बैठी हुई हूँ, तो बिकॉज मैं डेली वेयर में साड़ी नहीं पहनती, सूट पहनती हूँ, तो मेरे को वैसा आदत नहीं है। तो हाँ, मेरी साड़ियाँ इधर उधर हो जाएंगी तो ऑफकोर्स मैं उसको सुधारूंगी। और आज की साड़ी मेरी शिफॉन साड़ी है, आपको समझ में नहीं आएगा ओरिजिनल शिफॉन जॉर्जेट क्या होती है, आप तो वो छपरियों वाले पहनती हो ना। तो देखो ये अच्छे से सेटल है, तो इसको सुधारने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फिर से अगर उस टाइप की साड़ियाँ पहनूंगी जिसको सुधारने की जरूरत होगी, तो मैं ऑफकोर्स सुधारूंगी। हाँ, और नरक की फसारा जी जो है, इनका कहना है कि इनका नरक की फसारा जी का कहना है कि उसके जैसा महंगा साड़ी ही नहीं लगता है कि कोई पहनता है। मतलब कोई पहनता होगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं ही दुनिया में साड़ियों की शौकीन हूँ, लोग पहनते होंगे, बट आप नहीं पहनती। आप लोग जिमीजू क्या है बता दो कोई। जिम्मी छू तक ही आप लोग सीमित रहिए। जितनी छपरी वाली साड़ियां हैं ना, सब आपके घर में लोग पहनते हैं। तो आप अपनी छपरी वाली साड़ियों को जब प्रमोट कर सकती हैं, तो मैं अपनी अच्छी साड़ियों को क्यों प्रमोट ना करूं। कुछ लोग, और हाँ, आपने साड़ियों की बात करी ना, मैं कभी अपनी तारीफ साड़ी और ज्वेलरी से रिलेटेड, बहुत प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट्स आते हैं। हर वीडियोस के नीचे ना कम से कम 20-30 कमेंट्स ऐसे रहते हैं कि दी आपकी साड़ियाँ बहुत अच्छी है, श्वेता जी आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। तो ये मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं, नरक की फसारा जी, समझ गई आप।
अब लप्पू टुचिन जी ने कहा कि हम नहीं देखे थे उसका वीडियो, हम कल ही देखे उसका वीडियो, वो भी कोई देख रहा था, कौन रास्ता चलते कौन देख रहा था। झूठे इंसान, इतना झूठ बोलते हो। फिर इन्होंने उसी वीडियोस में बोली कि कौन है भूमित भुट्टो, कि वो एकदम इन पर गुस्सा है, क्या कर लेंगे वो गुस्सा करके, मैं डरती हूँ क्या वैसे अरे घरों से। तो इनका कहना था कि हम नहीं देखते, आप सारी वीडियोस देखते हैं, समझ गए, बिकॉज आपको डर होता है ना कि पता नहीं आज के वीडियो में कौन सी सच्चाई निकाल देगी। हाँ, क्या नाम है, झुमन देवी, अगर क्या चाहते हैं, पीछे पड़ गए हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग बिहार के हो तो बिहार के नाम को नीचे मत करो। आपकी पूरी फैमिली ने ना गंदगी दिखा दिखा के बिहार को बदनाम किया हुआ है। आपकी वजह से बिहार का नाम ना बहुत ऊंचा है, बहुत गौरवशाली है बिहार का नाम। और आप जैसे बेकार गंदे वाहियात लोग जो हैं आकर के ना बिहार के नाम को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन चीजों में सुधार आए, समझ गए आप। हाँ, और इन्होंने कहा ना कि बनाती हो ना तो हिम्मत है, जिगरा है तो नाम ले लो। तो मैंने पहले भी बोला था कि मेरे रगों में फ्रीडम फाइटर के ब्लड दौड़ते हैं, तो मैं आपके जैसे एरो गैरो से थोड़ी डरूंगी। लेकिन नाम क्यों लूंगी, आपकी तरह गधे ही हूं मैं, नाम नहीं लूंगी। बिकॉज ये यूट्यूब का रूल रेगुलेशन है जो कि मेरे को थोड़ा बहुत लोगों ने बताया, तो मैं उस वजह से नाम, और इतने अच्छे नाम तो दिए हैं आपको, हैं नहीं पसंद आ रहा है, कुछ और सोचो। हाँ, और इनका कहना है कि नाम लेके बनाओ, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद बात किया जाएगा आपसे अच्छे से। आप मैं पता है मैं इतना ना ये करके रखती हूँ ना कि इनको मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ। आप मेरे सामने खड़े नहीं हो पाओगे भाई साहब, समझ गए आप। फिर उन्होंने कहा कि मेरे घर में सब पढ़ के, हाँ आपके घर में सब पढ़ के क्या हो गया ना, वो मैंने देखा। सिंगडम आप ही के घर से ये वर्ड सुनने को मिला, ब्रासलेट, ब्रेकफास्ट, हाँ ये सब पूरे, मैं क्या बोलूं, पूरी अनपढ़ है आपकी फैमिली, अनएजुकेटेड लोग हो आप लोग। हाँ, कितना जने पढ़ के इनके घर में, हाँ हो गया। हाँ, शिक्षित लोग तो है नरक की फसारा जी, तहाई है तो हाउ है, तो खाली आलतू फालतू बोलती है। हाँ, फिर ये झूठी नरक की फसारा जी फिर ये आ गई कि विनीता वर्मा ने बोला था इनको व्हाइट साड़ी पहनने, तो आपने शो क्यों नहीं किया, क्योंकि आप झूठी हैं, एक नंबर की झूठी इंसान है आप। इसी वजह से अगर आपको इतने गंदे कमेंट्स, बिकॉज मैं नहीं मानती कि आपकी तरह कोई गंदा इंसान और है, आप हैं बुरी, आई नो, बिकॉज आप बद्दुआ देती हैं। इन्होंने एक लाइव में, जो कि मैंने अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर किया है, एक किसी ने इनको कमेंट किया था कि सिर्फ इतना सा कमेंट्स था कि आंटी जी, वो भी अब मैंने देखा जब ये फालतू बकवास कर रही थी ना, तो मेरे को किसी ने बताया कि ये पहले भी ये सारी चीजें कर चुकी हैं। एक लेडी ने ना इनको सिर्फ इतना कमेंट किया था कि आंटी जी आप लोग बहुत ओवर मेकअप कर लेते हो, तो उसको इन्होंने बोला था कि तुम मत करो, तुम विधवा होगी तो मत करती हो, ये ऐसी हैं। तो हाँ, हम लोग नहीं करते ये सारी चीजें। तो उसको पूरा मिर्ची लग गई। हाँ, बखला के मुंह नोच रही है, नोचना रहता तो उसके फिर झूलन भी, झूलन भी ऐसा कर रही है। हाँ, तो ये तो फिर ये नरक की फसारा जी जो है ना, इनका कहना है कि फिर रात में वीडियोस डाली और फिर डिलीट कर दी, फिर सुबह। तो पता है वो क्यों, बिकॉज मेरी फैमिली भी देखती है वीडियो, और वो लोग सडनली उस वीडियोस को देखते तो वो परेशान हो जाते व्हाइट साड़ी के मैटर पे सुन के। तो इसीलिए मैंने गुस्से में वो वीडियोस डाली, और उसके बाद फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। और मैंने सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, पहले जिनसे मेरे को बात करनी थी, मैंने उनको समझा दिया कि आप इन चीजों से वरीड मत हो, एंड देन फिर मैंने डाल दी वीडियो। डाल दी ना, आपने देखी भी थी ना। और ये लप्पू टुचिन जी ने, हाँ तो पहले ये झुमन देवी ने बोला उनके घर वाले सब नहीं देखते हैं जो इधर, तो आपके घर वाले नहीं देखते हैं मैडम, आपकी मदर नहीं देखी जो आपके हस्बैंड ने कंट्रोवर्सी कर दी 1 मिलियन के लिए कि आपके साथ में उनकी डिवोर्स हो रही है। आपके घर वाले वो वीडियोस नहीं देखते कि मैं अपने मुंह से ये चीजें मैं कभी नहीं बोलती वाईटी पे, बट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप लोगों ने वो चीजों को डिस्कस किया हुआ है। जब वो डिवोर्स वाला मैटर हुआ था तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल ने आपकी वाइफ का नाम किसी और के साथ जोड़ा था। मैंने वैसी कोई वीडियोस नहीं बनाई, और मैं आगे भी ऐसी कोई वीडियोस नहीं बनाऊंगी। मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई, और आगे भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। बट वो जो ड्रामा किया ना मदारी फैमिली ने डिवोर्स वाला, तो उसके नेक्स्ट डे ये हस्बैंड वाइफ रूम में
एक वीडियो बना रहे थे, उसमें आपने भी बोला था अपनी मदर को कि बाहर जाइए और दरवाजा बंद कर दीजिए। याद आया? आया 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 ना? हाँ, आ गया होगा। हाँ, तो उसमें इन्होंने क्या बोला था कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि इनकी वाइफ कहीं किसी के साथ पकड़ी गई हैं। तो वो सारी वीडियोस आपकी मदर नहीं देखती, आपकी मदर नहीं देखती, आपकी फैमिली नहीं देखती? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मतलब आपके हस्बैंड को आपके हस्बैंड को किसी और के साथ जोड़ा जाता है, आपको किसी और के साथ जोड़ा जाता है, और फिर भी आपकी फैमिली देख रही है ना वो सारी वीडियोस। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बस रिएक्शन देती हूँ और आपकी फैमिली के अगेंस्ट ज्यादा देती हूँ, बिकॉज आप लोगों ने बहुत मतलब टू मच गंदगी करी हुई है। जितना गंदा फैमिली आपका है ना वाईटी पे, दूसरा और कोई नहीं है, बाकी सब आपसे नहीं। और ये जो लप्पू टूचिन जी हैं, इनका कहना है कि घर वालों ने निकाल दिया होगा सबको, तभी तो कोई दिखता नहीं है। तो नहीं, मैं एक ही साथ अपने ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ पिछले 20 साल से, और मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आई नो आपके फैमिली में सब अनएजुकेटेड हैं। आपको भी रिएक्शन वीडियो का मतलब समझ में नहीं आता। मतलब मैं थोड़ी आपकी पत्नी की तरह वो साड़ियों में झुमका लगा करके रील बनाती हूँ, आड़े टेढ़े कपड़े पहन के, मैं वो सब नहीं करती ना। तो जो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं ना भाई साहब, वो प्रॉपर बैठ के बनाते हैं, समझ गए आप? बाकी रिएक्शन चैनल का भी वीडियोस देखिए, आपको आई थिंक समझ में आएगा। और घर वालों ने निकाला नहीं है मुझे, मैं उसी फैमिली में रहती हूँ। मैं अभी भी जब ये वीडियो बना रही हूँ ना, मैंने जब स्टार्ट करा था तो मेरी मदर इन लॉ आ गई थी ये बोलने कि आशी को रेडी कर दो, उसको बाहर जाना है मम्मा डैडी के साथ। तो समझे, मैं उसी ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, समझ गए आप? और आपने तो बोला था कि आपने मेरी वीडियोस देखी ही नहीं है। अरे झूठा 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 पकड़ाया, झूठा पकड़ाया, झूठा पकड़ाया। आपने तो बोला था आप मेरी वीडियोस देखते नहीं हो, तो आपको कैसे पता चल गया कि मेरी वीडियोस में कोई दिखते हैं कि नहीं? झूठे इंसान। तो हाँ, तो ये झूमन तो करे कौन और? अरे ये ले लेती हूँ मैं, इन्होंने क्या पता नहीं कबाड़ा पकड़ा हुआ और कोई गाइस, आप लोग गाइस गाइस कोई नाम बताइएगा गाइस, क्योंकि हम तो डम है, मेरे अंदर कुछ भी बुद्धि नहीं है, कुछ सोच नहीं सकती मैं। हाँ, मैं सिर्फ डिस्परेशन कर नाटक कर सकती हूँ। हाँ, इनके लिए कुछ बेकार से बेकार ना। आप अपने रिश्ते पे फोकस कीजिए। अच्छा सजेशन है आपके लिए, आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए। आए दिन रो रो के आंखें सूजी हुई रहती है। हाँ, भूल गई आप? हाँ, ये लप्पू टूचिन ने बोला कि सोच के रखना पड़ेगा। तो टट्टी शर्मा, उन्होंने खुद को नाम दिया है टट्टी शर्मा। मतलब आई नो आप लोग टट्टी हो, मतलब उससे भी कुछ गंदी चीजें होती है, तो वो हो आप, लेकिन आप अपना नाम भी रख लेंगे टट्टी, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगा। देख लो यार, इनके सब्सक्राइबर को मैं बोल रही हूँ, और मैं अपने भी सब्सक्राइबर को देख लो, ये एजुकेटेड लोग हैं, ये एजुकेटेड लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका कहना है कि ये बच्चों को पढ़ाते हैं, और इनकी मदर बेटा वहां पे बैठ के किसी फीमेल को गंदी गंदी चीजें बोल रहा है, और ये जो नरक की फंसा रहा है वैसा कर रहा है। अरे हाँ, तो मदारी लोग हैं ना, मदारी तो दिखाएंगे। हाँ, इनका कहना है कि वो ऐसे ही बसाते रहती है और फैलाते। ये अपनी मम्मी को बोल रहे हैं कि इनकी मम्मी जो है ना वो गंद फैलाते रहती हैं। हाँ, तो इन्होंने अपनी मदर को बोला कि ये भौंकते रहती हैं, और मेरे बारे में भी बोल रहे हैं भाई साहब कि वो ये भी वीडियो देखेगी तो जरूर बनाएगी। हाँ, बिल्कुल बनाऊंगी, मैं बना रही हूँ अच्छे से। हाँ, और इनका कहना है कि जैसे जैसे बनाएगी उसको फिर सुधारा जाएगा। आप सुधारेंगे? आपने अपनी मदर को सुधार लिया, आप बहुत टाइम से उनको थ्रेटन करते रहते हैं कि सुधर जाइए सुधर जाइए। आपने अपनी सिस्टर को सुधार लिया, सुधर गई वो। आपने अपने भाई को सुधार लिया, सब सुधर गए, सब सुधर गए? नहीं, कोई नहीं सुधरा है। उन लोगों को सुधारिए, और मेरे को सुधारो, उतनी आपके अंदर है नहीं वो, ठीक है? बहुत दिन से बर्दाश्त किया, इन लोगों को बुरा लग गया, मैंने बहुत कच्चा चिट्ठा निकाल दिया ना, अभी और निकालूंगी। हाँ, बहुत दिन से अब आ गए टूचिन जी, लप्पू टूचिन आ गए, और इनका कहना है कि बहुत दिन से बर्दाश्त हो गया, तुमको जो बोलना है बोलती रहो, जितना बोलना है बोलती रहो। हाँ, और फिर इन्होंने अपनी मदर को बोला कि प्लीज उधर जाके बैठ जाइए, बहुत बदबू आ रही है, बदबू मत फैलाइए। इन्होंने अपनी मदर को भी ऐसे बोला, देख लो।
हाँ, तो इनका कहना है ना कि अगर ये अपनी मदर को बोल रहे थे कि जाइए उधर कम्बोर्ड में जा करके ये कीजिए। फिर उन्होंने हमसे बोला है कि अगर कम्बोर्ड वगैरह के पैसे हैं तो दे दीजिए। हाँ, पैसे तो हैं, बट आप जैसे लोगों पे मैं पैसे क्यों खर्च करूँ, नहीं करूँगी ना। आपने इतना फर्जी कंट्रोवर्सी कर करके वाइफ से डिवोर्स, अपने भाई की शादी में उसी को अनपढ़ गवार बोल करके, उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी है ये बोल करके, और अपनी सिस्टर को धमकी दे करके कमाए थे ना, उनसे आप कम्बोर्ड लगवा लीजिए ना आपके घर में। आई नो। अब देखिए ना, एक काम कीजिएगा भाई साहब, कम्बोर्ड के साथ साथ ना वो सिंक भी आप देखिए लगे हाथ ना वो भी ठीक करवा लीजिए, बिकॉज आपके सिंक से कीड़े निकलते हैं और वही वाला लगता है कानून के थ्रू ना, लगता है दिमाग पे चढ़ गया है क्या। तो एक बार देखिए वो सारा आप ठीक है, जब अपना कम्बोर्ड आप ठीक करवा रहे हैं तो सिंक भी करवा लीजिए, लेकिन देखिए पैसे मत मांगिए मेरे से, पैसे मत मांगिए। और इन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि इन्होंने अपनी मदर को बोला कि आप कम्बोर्ड में ही पड़े रहिए, आपकी जगह वही है, उससे बाहर मत निकलिएगा। इस आदमी को ना मतलब इनके पास बोलने को कुछ नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे, वही पट्टी शुशु कम्बोर्ड, क्योंकि ये वही है ना, ये एग्जैक्ट वही है। समझ गए ना क्या है, समझ गए। हाँ। हाँ, तो झूलन देवी का कहना है ना कि आगे बढ़ना नहीं है तो उसको अपने से करना चाहिए। तो क्या मैं आपकी तरह नाचूं? नहीं पसंद है मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं नाचूं और रील बनाऊं और ब्लॉगिंग करूं, ये सब चीजें नहीं पसंद है मेरे को। बिकॉज देख रहे हो ना वाईटी पे क्या क्या हो रहा है, किसी के हस्बैंड को किसी के साथ जोड़ा जा रहा है, किसी की वाइफ को किसी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो हो सकता है मैं भी वाईटी पे आऊं तो ऐसे लांछन मेरे पे लगने लगे। और हम लोग इज्जतदार लोग हैं ना, मतलब मेरे लिए सबसे पहले इज्जत आती है, तो मैं नहीं कर सकती ये। और मैं रिएक्शन वीडियो इसलिए बनाती हूँ बिकॉज मेरी आवाज़ बहुत दमदार है, समझ गए, मेरी आवाज़ बहुत दमदार है और मेरे को सही गलत के मैटर में बोलना बहुत पसंद है, समझ गए। हाँ, तो लपुटुचिन ने कहा कि तुमको सीधे सीधे कोई बात है तो सीधे मेल करो। बात करेगा आपसे, कौन हो आप, हु द हेल आर यू। मैं नहीं जानती आपको, वाईटी के थ्रू जानती हूँ, और आप बिहार के हो और आपने बहुत गंदगी, मतलब टू मच गंदगी आपने फैलाई हुई है। तो मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। और मेल वेल तो छोड़ो, अगर आपको हिम्मत है ना, मैं आपको ये बताती हूँ, आप गया में आ जाओ। मैं भी बिहार की हूँ, मायका है मेरा बिहार में। आप गया में आ जाओ और गया पहुँच के ना आप जहाँ पे कॉल करोगे ना वहाँ पे आ जाऊँगी अपने पेरेंट्स के साथ। खड़ा नहीं हो पाओगे आप वहाँ पे, समझ गए। आ तो जाओगे लेकिन फिर, समझ रहे हो, आ तो जाओगे, वो आपके बस का है, आप आ जाओगे। हाँ, तो फिर ये नरक की फसारा जी ने कहा कि उसका 1000 है सब्सक्राइबर, 1000 है सब्सक्राइबर और हम लोग को पीछे पड़ी है। तो 1000 हो चाहे 100 हो, मैं उस दिन भी जब मेरे 100 सब्सक्राइबर थे उस दिन भी मैं उतने ही कॉन्फिडेंट के साथ आई हुई थी, बिकॉज 100 लोगों ने ही ना मेरे को इतना प्यार दिया। सिर्फ ओनली 1 मंथ में ना मेरे चैनल मोनेटाइज हो गए, लोगों ने मेरे को इतना भर भर के प्यार दिया। तो कुछ तो बात होगी ना मेरे में। और आप लोग अगर नेपोटिज्म से नहीं आती, ये मैं फसारा जी को बोलना चाह रही हूँ, अगर आप नेपोटिज्म से नहीं आती ना तो आई डोंट थिंक कि एक कौन है कि जो उसको वो भी नहीं पूछता है, वही वाली कहावत आप अपने तरफ से रख लीजिए अपने लिए। बिकॉज मैंने सोचा है यार मैं ये सब थोड़े ना बैड लैंग्वेज नहीं यूज करूंगी। हाँ, लपुटुचिन ने कहा हाँ 1000 वो 1000 वो लोग वही होंगे। हाँ, या तो हम लोग ब्लॉक कर दिए हैं। अच्छा, हाँ, जो हमको चाहते भी होंगे या सोचते भी होंगे कि हमको गाली दें। तो आपने ऐसा कुछ तो किया है ना भाई साहब कि लोग आपको चाहेंगे कि आपको गाली दे। ऐसा तो क्या किया आपने, आपको पता है ना, आपने बहुत गंदगी करी है। तो देख लो यार, ये सब्सक्राइबर को भी गालियां दे रहे हैं, इनको यही इनका काम है कि ये मतलब जिससे झगड़ना है उनको भी गाली देते हैं और उनके सब्सक्राइबर के बारे में भी। हाँ, इनका कहना है कि 1000 लोग इसको देख ले रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, तो और वो भी ये, और उससे भी बड़ी बात है कि 1 मंथ में 1000 लोग देख रहे हैं मेरे को, ठीक है।
हाँ, तो इनका कहना है कि मेहनत कीजिए, मेहनत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस जो गंदगी दिखा रहे हो अपने ब्लॉग में उसी चीज को मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ मेहनत की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वर्ड तो बोलना नहीं चाहता था, बट इन्होंने अपनी माँ को, बहन को, सबको गालियां दी, और इनका हमेशा का होता है कि ये वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता था। अरे कैसे बोलना नहीं चाहते थे भाई साहब, आपकी तो पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, आपने अपनी सिस्टर को धमकाया है, आप इतने गंदे, बेकार और एकदम वहां के इंसान हो, नीच दर्जे के, जो अपने ही भाई की शादी में इस बात को लेकर के झगड़ा कर रहा था कि उनको छिलके वाली आलू की सब्जी मिल गई। तो आई डोंट थिंक कि आपसे गंदा और कोई हो सकता है, आपसे बेकार और कोई हो सकता है। मतलब आप सबसे ज्यादा गंदे हो, सबसे ज्यादा गंदे हो। आप अपने ही भाई की शादी में झगड़ा करते हो। और मैं बताऊं, मैं मेरी देवर की शादी ना मैंने करवाई थी, जो मेरी देवरानी के जो फादर हैं वो मेरे जान पहचान के थे, और चलो मैं ये सारी चीजें कभी डिस्कस नहीं करती हूँ, बट अब इन्होंने जब इतना कुछ बोला है ना, तो मैं बता दूं, सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम मेरी जो देवरानी के फादर हैं उनकी और मेरी बात हुई थी। उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था, तो मैंने उनको ओके किया था, और मैंने बोला था कि मैं अपनी फैमिली से बात करूंगी। और उसके बाद सारी की सारी चीजें यार मैंने खुद करी है। मेरे इन-लॉज, मेरी फैमिली ऐसी है कि मेरी बात का ना इस घर में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है। समझ गए आप लोग? हाँ, तो इनका कहना है ना कि पैसा वैसा व्यवस्था करवा के और कमबोर्ड लगवा देते हैं ताकि इनकी माताजी जो हैं वहीं पे रहेंगी। तो भाई साहब देखिए ना, आपकी जो वाइफ के जो आसपास के लोग हैं, समझ गए आप, उनकी भी कंडीशन बहुत वीक लगती है, तो एक आध कमबोर्ड है ना वहां भी लगवा दीजिए। अपना तो बेसिन वगैरह आप ठीक करवाइए ही करवाइए, और थोड़े पैसे ना आप अपनी मदर को भी दे दीजिए, थोड़े पैसे आप अपने ब्रदर को भी दे दीजिए, बिकॉज वो लोग एक दूसरे से ना झगड़ते रहते हैं। किस बात को लेके कि इस चीज का वीडियो मेरे चैनल पे जाएगा, इस चीज का वीडियो मेरे चैनल पे जाएगा। आप सबको बोलिए कि 1-1, 2-2 करोड़ दोनों को दे देते हैं, और प्लीज आप लोग झगड़ा मत करो। लेकिन फिर आपको कौन रोकेगा? फिर आप भी तो वही करते हैं ना। और ये अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि जाओ कमबोर्ड में बैठो, कभी आगे निकलना मत। हाँ, नहीं, इनका कहना है कि सीधे सीधे कोई बात है तो तुम मेल करो, पूछो। क्या पूछूं मैं आपसे? आप क्या बताने लायक हो? आपको आता क्या है कि मैं आपसे पूछूं? किसी चीज का नॉलेज है आपको? गंदगी सीखूं मैं आपसे? बिकॉज मैंने जितना भी आपके ब्लॉग्स देखे हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ गंदगी देखी है, और आई डोंट थिंक कि किसी को कुछ गंदगी सीखनी चाहिए। हाँ, अब जो भी गए ना, अमित भाई नहीं, भूमित भाई बहुत गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई? बिहार की शेरनी हूं मैं, और आप जैसे जितने भी गंदगी करने वाले ब्लॉगर हैं सबका ना मटिया पलीत करके रखूंगी मैं। बोल देना अपने भूमित भाई को। हाँ, तो फिर इन्होंने जो लप्पू टूचिन जी हैं, इन्होंने अपनी वाइफ का नाम रखा है टट्टी पोटी झुम्मन देवी। इन्होंने नाम रख दिया अपनी वाइफ को। हाँ, और फिर ये झूठे इंसान, इस बात पे ना मेरे को वाकई में गुस्सा आता है। तो क्या उम्मीद क्या करेंगे? जिसकी मदर झूठी, जिसकी सिस्टर झूठी, तो भाई तो झूठा होगा ही। तो इनका कहना है कि व्हाइट साड़ी पहनने के लिए बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो सबसे पहले, अब तुमको कोई कुछ ना बोले तो नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं, जब मेरे को बोला भी गया वो चीज, तब भी मैंने बोला कि नहीं, मेरे को ऐसी चीजें नहीं बोलनी है। बिकॉज मेरा मानना है कि बद्दुआ दोगे तो वो आपके पास ही आएगी, और दुआ दोगे तो आपके पास ही आएगी। तो मैं यही दुआ दूंगी कि आपकी वाइफ हमेशा रेड साड़ी में रहे, येलो साड़ी में रहे, आपकी माँ रहे, आपकी बहन रहे, बिकॉज इन चीजों पे मेरे को नहीं बोलना है। और मैंने ये जो दुआ दी है ना, वो अपने लिए दी है। आएगा, मेरे पास आएगा। हाँ, तो इनको लप्पू टूचिन जी का कहना है कि अगली बार जो है और अच्छे से फेमस कर दिया जाएगा। तो और कैसे फेमस, मतलब आप जैसे कर करके फेमस होते हैं। आपने किससे नहीं झगड़ा किया हुआ है? और राखी बंधवाने नहीं गए भाई साहब? क्या हुआ? लात मार के निकाल दिया अगले ने आपको आपकी औकात दिखा दी।
हाँ अच्छे समझाए, आप समझाइएगा, जिसको समझ का एस नहीं पता है वो हमको समझाएगा, वो मेरे को क्या समझाएगा, आपको आता क्या है आप समझाइएगा, आपको मैं समझाऊंगी, ज्यादा मुंह मत लगिए। हाँ हाँ हाँ, इतना गंदा बेकार इंसान है, मतलब ये सबसे झगड़ते रहते थे, आपने देखा है ना बहुत सारे क्रिएटर्स का इन्होंने ना नाक में दम कर दिया है। सरिता जेठू जी के साथ इन्होंने ऐसा एकदम उनको पागल करके रखा हुआ था, फिर जिया शाश्वत के साथ इन्होंने कंट्रोवर्सी करी है। बेचारी वो इतनी अच्छी लेडी है, मैंने देखा है उनका ब्लॉग, इतने सिंपल सोवर लोग हैं। और ये फैमिली क्या है ना, मतलब जो अच्छे ब्लॉग जो दिखा रहे हैं ना उनके पास ऑडियंस पहुंच नहीं रही है। जिया शाश्वत का इतना अच्छा रहता है ब्लॉग, सिंपल चीजें वो दिखाती है जो डेली रूटीन, उनके पास ऑडियंस पहुंच नहीं रही है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ऑडियंस क्यों पहुंचेगी? इनके चैनल पे मार धाड़ पिटाई, एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे को धमकी, ये लोग ये कर रहे हैं। तो पूरी ऑडियंस, क्योंकि गवार ऑडियंस है ना इनकी, अनएजुकेटेड जो ऑडियंस है, लेकिन इनका कहना है ना कि दूसरे को आप कूड़ा बोलिए, कचरा बोलिए। तो हाँ मैंने बोला था और मैंने सोचा था कि अब मैं नहीं ये चीजें बोलूंगी, तो मैं देखूंगी कि उन्होंने मेरे को क्या नाम दिया है। अगर गंदा नाम दिया होगा तो मैं भी वही बदले में दूंगी सूद समेत, और अगर सही नाम दिया होगा तो मैं सही तरीके से बात करूंगी। इसलिए मैं अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, इनका कहना है कि आप मेरे को दूसरा नाम मत दीजिएगा, कॉपी मत कीजिएगा। नहीं, कॉपी पेस्ट करना आपके काम है, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करती। मेरे लिए कल भी आप लप्पू टूचिन थे, लप्पू टूचिन, और आज भी आप लप्पू टूचिन हैं, समझ गए। और इनका कहना है कि किस चीज का पर्यायवाची मत खोजना। नहीं, बिल्कुल नहीं खोजूंगी, जो मैंने एक बार नाम दे दिया। इन्होंने कहा ना कि आप देखिए कुछ भी हो, कुछ भी चैनल बनाइए, कुछ भी रिएक्शन बनाइए, लेकिन टट्टी जो है वो मेरी माँ है और मेरी बहन है। तो ठीक है भैया, मैं नहीं गुस्सा हो रही हूँ उससे, ठीक है, मैंने मान लिया आपकी मदर टट्टी, आपकी वाइफ टट्टी, आप ही ने बोला। लेकिन भाई साहब ये गलत है, अपनी माँ को, वाइफ को आई डोंट थिंक कि टट्टी बोलना सही है। हाँ फिर इनको झूठ याद आ गया, पता नहीं इतने दिनों से देखा क्यों नहीं था। नहीं, आपने सारे वीडियोस देखा है, लेकिन आज पता नहीं कैसे इन्होंने अपनी माँ को बोल दिया कि इस टट्टी ने मेरे को याद दिलवा दिया। हाँ, तो इनका कहना है कि इनकी माताजी ने शायद रोड पे भी कर दिया था वही वाला चीज। मैं कैसे बोलूं यार। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो, इन्होंने सोचा कि चलो एक बार सफाई कर दिया जाए। तो ऐसा कीजिए ना, पहले अपने मन के अंदर जो गंदगी भरी है ना, जो आप रह रह के हर 2, 4, 10 दिन के बाद जो वीडियोस में दिखाते रहते हो, उस गंदगी को साफ करो। पहले जो आपके घर के जो बिखरे रिश्ते हैं ना, उसको सुधारो। तो इनका कहना है ना, इनकी जो नरक की फसारा जी हैं, इनका कहना है कि देखने में लगती है कि कितनी पढ़ी लिखी है। तो इसको मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट ले लूं। आप लोग बताइएगा मेरे सब्सक्राइबर, क्या मैं लगती हूँ पढ़ी लिखी? पता नहीं, बट आई विश कि मैं आपकी फैमिली में किसी के लिए भी इस लाइन को बोल पाती, बिकॉज आप में से कोई मेरे को एजुकेटेड नहीं लगते हो, सब के सब गवार लगते हो। हाँ, और इनका कहना है कि और भी लोग रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। तो हाँ, सब एक झुंड में चल रहे हैं। मैं थोड़ी झुंड से अलग रहना पसंद करती हूँ बचपन से। मेरे को लग रहा है जिस दिशा में सब जा रहे हैं उधर नहीं जाना, अपना दिशा खुद बनाना है, समझ गया। इन्होंने फिर कहा कि इतना अच्छा रिएक्शन चैनल है, लेकिन मेरी वाइफ ऐसी टट्टी है कि पता नहीं, देखती ही नहीं है अच्छे रिएक्शन चैनल को ना, इनकी वाइफ देखती ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें क्या। हाँ, इनका कहना है कि सुधर जाओ भाई। फिर इन्होंने वाइफ को कहा कि बहुत स्मेल गंदी आ रही है, तो जाओ, जो पसंद है, इंडियन पसंद है तो इंडियन यूज करो, और अगर वेस्टर्न पसंद है तो वेस्टर्न। हाँ, तो ये जो नरक की फसारा जी हैं, इनका कहना है कि दूसरे को कहती है कि उससे नहीं पटता है। तो हाँ, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, आप लोगों के रिश्ते बहुत वीक हैं, बहुत गंदे हैं। उसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जब लाइव आई थी, आपका छोटा वाला बेटा मेरी लाइव में आए थे और उन्होंने आपकी बहुत सारी बुराई की। हालांकि मैंने उनको पॉजिटिव वे में ही उनको बोला कि ठीक है, चलो जो भी हो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने अच्छी चीजें बोली थी उनको। एंड दूसरी चीज कि आपने बोला ना कि देवरानी से नहीं पड़ता है, खुद ऊपर में अकेले रहती है। तो नहीं, मैं अकेले इसलिए रहती हूँ ऊपर में, बिकॉज हमारे 2-3 फ्लोर हैं,
तो ऊपर वाले फ्लोर पे मैं रहती हूँ, नीचे वाले फ्लोर पे मेरी देवरानी रहती है, बट किचन हमारा सेम फ्लोर पे है, नीचे वाले फ्लोर पे। तो मैं उन चीज़ों के लिए जाती हूँ। तो मैं ब्लॉगिंग तो करती नहीं ना कि मैं किसके साथ में कैसे रिश्ते हैं वो दिखाऊं, आपको कैसे दिखाऊं मैं। लेकिन आप लोग ब्लॉगर हो और आपके घर के रिश्ते बहुत ही बेकार हुए पड़े हैं, तो वो सब दिखता है, सब दिखता है यूट्यूब पे, समझ गई आप? हाँ ये नरक की फसारा जी जो हैं ये कर रही है कि उसकी देवरानी अलग रहती है और जेठानी अलग रहती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी ज्वाइंट फैमिली, हमारा सब कुछ ज्वाइंट है, इवन हमारे बिजनेस भी ज्वाइंट है। तो इन्होंने कहा ना लपुटू चिन ने कि ये सब आपको कैसे पता है, तो इन्होंने कहा ना कि सब पता है, वो हमारे बारे में पता है, हमें पता है, तो आपके बारे में पता है इसलिए चला। एक चीज और मैं बता दूं, मैं जब लाइव आई थी वो मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, बिकॉज मैं अपनी वीडियो में किसी भी वीडियो में ना मैं झूठ का यूज नहीं करना चाहती हूँ और ना ही मैं करती हूँ, मैं अपने रियल लाइफ में भी नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रांग हूँ यार, मेरे को जो बोलना है मैं सच बोलूंगी। हाँ, तो मैं लाइव में आई थी और सिवान की कोई एक लेडी थी वो मेरी लाइव में जुड़ी थी और उन्होंने बोला कि ये जो नरक की फसारा जी हैं, हालांकि वो मेरी वीडियोस पड़ी है, जिसको देखना है विद प्रूफ वो है मेरे पास। तो उनका कहना था कि ये जो नरक की फसारा जी हैं वो अपने इन लॉज को बहुत तकलीफ देती थी, खाना वाना नहीं देती थी, उनको बहुत कष्ट देती थी और ये बहुत गंदी है, इनकी पूरी फैमिली बहुत गंदी है। और एक आई डोंट नो कि वो कौन थी, एक मेरे को इंस्टाग्राम पे कोई एक लेडी थी मेरी, उनसे पहले उन्होंने कॉल किया, मैंने कॉल नहीं पिक किया। उस दिन भी मेरे घर में पूर्णिमा का पूजा चल रहा था, हाँ तो पूजा चल रहा था, तो मैंने कॉल नहीं पिक किया। रेगुलरली उनके कॉल आ रहे थे तो मैंने कॉल नहीं पिक किया। उन्होंने बहुत लंबे लंबे मैसेजेस किए मेरे को, तो मैंने वो वॉच किया, फिर मैंने उनसे बात करी, फिर मैंने उनको वीडियोस कॉल पे देखी। गोरी गोरी सी हेल्दी सी वो लेडी थी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे से शेयर की। तो मैंने, और इन लोगों को पुराना क्या दिखाना, ये लोग तो हर रोज कुछ ना कुछ गंदा कर रहे हैं, तो आई थिंक वो इनफ है। और फिर लपुटू चिन ने कहा कि इतना टाइम है आपके पास, कितना टट्टी कर रही है। इन्होंने अपनी मदर को बोला, देख लो ऐसे हैं इनके रिश्ते। हाँ, इनका कहना है नरक की फसारा जी का कि हम तो जो होता है सो सब वीडियो में दिखाते हैं, मतलब ये जो लड़ती झगड़ती हैं, अपनी बहू को बद्दुआ देती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में ये बोल रहे हैं कि हम तो सब दिखा देते हैं वीडियोस में। इनका घर में जो कीड़ा चलते रहता है डस्टबिन में, किचन में, तो इनका कहना है कि हम सब दिखा देते हैं, जाओ देखो, व्यूज़ दो। इतने व्यूज़ के भूखे नंगे हैं। एक्चुअली ये लोग हैं, कोविड में इन लोगों को ना खाने के लाले पड़ गए थे, तो सारी की सारी फैमिली फिर करने लगी। समझ गए? हाँ, बस वही। तो फिर ये झुमन देवी ने कहा कि देखेगा तो व्यूज बढ़ेगा, उसका भी व्यूज बढ़ेगा, सब लोग देखेगा तो उसका भी व्यूज बढ़ेगा और सब गाली देगा जाके। इनको पता है कि इनकी गवार ऑडियंस है, तो इनको पता है। हाँ, फिर इन्होंने कहा कि अपने ऑडियंस को ये बोल रहे हैं कि आप लोग प्लीज, अब मेरी मदर का जो चैनल है उस पर सिर्फ टट्टी रहता है, उसको मत देखिए। तो है लपुटू चिन, इन्होंने कहा कि दिखाना है तो अपने घर का वीडियो दिखाओ, अपनी देवरानी को दिखाओ। नहीं, क्यों दिखाऊं मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, मैं फैमिली ब्लॉगर नहीं हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि उनको दिखाने की जरूरत है। और फिर उन्होंने बोला कि ससुर को दिखाओ और फलाना ढिमकाना को। उनके सामने ना आप खड़े होने लायक नहीं हो, समझ गए आप? समझ गए? रिस्पेक्टेड फैमिली है भाई साहब। रिस्पेक्टेड का मतलब आप गूगल कीजिए, आई नो आपको पता होगा, मतलब आपकी वाइफ को बोल रही हूँ कि गूगल कीजिए, आपकी मदर को बोल रही हूँ कि गूगल कीजिए। जो अच्छी फैमिली के लोग होते हैं ना, वो डेली ब्लॉगिंग करके घर का कूड़ा कचड़ा ये वो फलान ढिमकान नहीं दिखाते हैं। हाँ, अच्छी चीजें कुछ, अब मैं डेली रूटीन क्या दाल चावल सब्जी दिखाऊं। और हाँ, अगर मेरी ऑडियंस देखना चाहेगी ना कि मेरी फैमिली कैसी है, मेरे आपस के रिश्ते कैसे हैं, तो मैं ऑफकोर्स शेयर करूंगी। कोई फंक्शन वगैरह होगा तो मैं डालूंगी यूट्यूब पे वीडियोस। फिर उन्होंने अपनी मदर को बोला कि चुपचाप उधर जाओ क्योंकि बदबू कर रही हैं। हाँ, तो फिर इन्होंने कहा, टूचिन जी ने कहा कि थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा बाहर का नज़ारा घुमाओ, तो दिखाओ, ये करो वो करो, थोड़ा 4 लोगों से बात करो। तो मैं करती हूँ बात, लेकिन वो सब मैं इसमें शेयर क्यों करूंगी? मैं आपको मतलब क्या, मेरी लाइफ जो मैं 15 मिनट की वीडियोस बनाती हूँ यही तक है? नहीं, उसके आगे भी मेरी लाइफ है जिसमें मेरे को जो करना होता है वो करती हूँ। लोगों से इंटरेक्ट करो। हाँ, और इन्होंने कहा कि तमीज से थोड़ा सा बात करो। तो पहले आप अपनी वाइफ को तमीज सिखाइए, उनको बोलना ही नहीं आता, तमीज तो छोड़िए, उनको हिंदी बोलना सिखाइए पहले।
हाँ, ये तो कोई तरीका नहीं होता। तुम बंद कमरे में कुछ भी भोंके जाओ और सामने वाला कुछ बाकी लोग चुप रहेगा। मानते हैं हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे हजार, तो आप अपने आप को बोल रहे हो। वो जो हाथी चले बाजार और उसके बाद जो बोला, किसको बोला? खुद को बोला, खुद। हाँ, आई नो आपने अपने आप को बोला। लेकिन इतना देर से लोग कैसे झेल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा किसको बोल रहा है। हाँ, कॉल जब देखे ना तो अच्छा, फिर इन्होंने अपनी मदर को बोल दिया कि जाइए उधर जाकर टट्टी। यार देख लीजिए, मतलब इनकी ऑडियंस को मैं बताना चाहती हूँ कि देख लो ये कैसे अनएजुकेटेड लोग हैं जो मतलब नीचता की हद पार करते हैं। ये अपनी मदर को, अपनी वाइफ को टट्टी बोल रहे हैं। इतने गवार लोग हैं। और दूसरी चीज कि इन्होंने जो मेरे पेरेंट्स के लिए बोला, तो आपके पेरेंट्स के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ और उनको क्रिटिसाइज इसलिए करती हूँ बिकॉज वो ब्लॉग में आते हैं और गंदगी दिखाते हैं। मेरे पेरेंट्स वाईटी पे नहीं है और ये मेरे पेरेंट्स के लिए गंदी गंदी चीजें बोल रहे हैं। तो आप सब लोग समझ जाइए कि ये कितने एजुकेटेड हैं या फिर क्या है, आप लोगों को बेहतर पता है। फिर इनका कहना है कि मैं ऐसे शब्द किसी के लिए यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपके लिए कर रहा हूं। तो नहीं, आपने सबके लिए करी है। आपने अपनी सिस्टर के लिए करी है, अपनी मदर के लिए करी है, अपने भाई के शादी के टाइम तो आपने हद पार कर दी थी। मतलब भाई साहब एक बात बताइए आप मेरे को, आपने सोचा नहीं था कि जिस भाई की शादी हो रही है उसके डॉक्यूमेंट्स पे, उसके स्टडी पे आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि उसके डॉक्यूमेंट सारे फेक है, तो उनके ससुराल वालों को कैसा लग रहा होगा? ये चीज आपने क्यों नहीं सोची थी भाई साहब? मतलब उनकी मदर इन लॉ, वो लोग कितना दुखी होंगे ये सारी चीजें सुन करके। तो इनका कहना है कि अब तो मैं बिल्कुल शांत नहीं रहूंगा। हाँ, तो लेकिन अब शांत नहीं रहा जाएगा। नहीं, आप जो कर सकते हैं आप कीजिए, मैं चुप नहीं होने वाली हूँ। तो इनका कहना है कि जो बाथरूम में जो स्वीपर होते हैं, ये अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं शायद कि जो स्वीपर होते हैं वो जब बाथरूम साफ होना है तो वही वाले स्वीपर को बुलवा के ना भाई साहब क्या कीजिए ना कि अपने घर की बेसिन को ठीक करवाइए। देखिए कीड़े चलेंगे ना, बीमार पड़ जाइएगा खाना में घुस के और फिर उस खाना को खाइएगा तो। और एक चीज और देखो यार, कचड़ा किसको कचड़ा बोल रहा है? ये खुद कचड़ा है, ये दूसरे को कचड़ा बोल रहे हैं। हाँ, तो इनका कहना है कि आप दूसरे को जब उल्टी पुल्टी चीजें बोल देते हो तो खुद सुनने का भी कैपेसिटी रखो। तो मेरे अंदर बहुत कैपेसिटी है और आपके कुछ बोलने से मेरे को कुछ 1% का फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज आप मेरे को क्या बोलोगे? मतलब आपके पास बोलने को है क्या? आप मेरे बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हो। तो वही जो आप अपनी मदर और वाइफ को बार बार टट्टी पॉटी, मतलब इस इंसान की सोच इतनी छोटी है कि ये टट्टी पॉटी और कम्बोड सोच देख लो, इतनी छोटी है कि बस ये टट्टी पट्टी और कम्बोड उस चीज से ना ये भाई साहब निकल ही नहीं पा। मतलब कौन से एंगल से ये लगते हैं पढ़े लिखे, पढ़ाई करी थी ना भाई साहब। आपने खुद को बताया था एक बार, मैंने आपके ब्लॉग में देखा था कि आपने साउथ से पढ़ाई करी है। हाँ, ऐसे होते हैं पढ़े लिखे लोग, ऐसे होते हैं, आपकी तरह होते हैं। तो इन्होंने फिर अपनी मदर को बोला कि जाइए आप टट्टी करते रहिए, कमोड में बैठे रहिए। और फिर इन्होंने मेरे को बोला कि श्वेता शर्मा चलिए फिर आपसे बात होगी। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर हिम्मत है, मतलब अगर आपके अंदर ना इतना सा भी हिम्मत है तो आप आओ, मैं बिहार से ही हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने खड़ा होकर के आपके सामने वही सारी चीजें मैं बोल सकती हूँ ना जो मैंने ये वीडियोस के थ्रू बोली थी। तो ये ना मेरे को डराने धमकाने, वो सब जिससे जो आप लड़ रहे थे ना वो सब कुछ और थी भाई साहब, मैं कुछ और हूँ, आप समझो। वीडियोस खत्म करते करते ये जो नरक की फसारा जो है वो, और झुमन देवी ने कहा कि देखेगी ना तो एकदम आग लग जाएगा, लगेगा कि मुंह नोच ले। तो हाँ, आप इमेजिन कीजिए जब आपको कोई बोल दे जो आपने बोला था कि आप व्हाइट साड़ी पहनो, आपकी बेटी व्हाइट साड़ी पहने, आपकी बहू व्हाइट साड़ी पहने, तो आपको कैसा लगेगा। हालांकि मैं ये बोल नहीं रही हूँ, ये जो आपने बोला था ना उस चीज को मैं रिपीट कर रही हूँ। तो हाँ, ऑफकोर्स मैं उस चीज को सुन करके बौखला गई थी। बट फिर मैंने सोचा कि यार ये तो वो लेडी है जो अपनी बहू को बद्दुआ देती हैं, जो अपनी बहू को माना बनने के लिए टॉन्ट मारती हैं, तो उनकी बातों का क्या ही बुरा मानना। तो फिर
मैंने सोचा कि नहीं चलो बेवकूफ़ों की बातों को पे इतना नहीं सोचते हैं, और मेरे को बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं जो मेरे को ब्लेसिंग्स देते हैं, तो फिर मैंने उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया। और मेरी जो ऑडियंस है मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि सॉरी यार, हो सकता है मेरे से ना कुछ गंदी चीज़ें निकल गई होगी, बट कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे लोगों को समझाना ही पड़ता है। और मेरी आवाज़ जो है वो जनता की आवाज़ है, जो चीज़ें मैं बोलती हूँ ना वो चीज़ें बहुत बहुत सुनने में आता है कमेंट्स के थ्रू। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। आई नो इनकी जो अनएजुकेटेड ऑडियंस है वो वीडियोस के नीचे आकर के बहुत आलतू फालतू चीज़ें बोलेंगी, तो जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, तो आप लोग देख लेना, संभाल लेना, बिकॉज मैं आप ही लोगों की वजह से हूँ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्या, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड हाँ, अगर मेरी ऑडियंस देखना चाहती है ना, मेरी फैमिली को, मेरे घर की अच्छी चीज़ों को, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी।